कि जन सुराज जो है हम लोगों की समझ से ऊपर की चीज है, ठीक है। और उससे मनोरमा उससे भी अलग टिप्पणी है, वो टिप्पणी सबसे पहले लूंगा। टिप्पणी से ज्यादा कि प्रशांत किशोर हमारी समझ से ऊपर की चीज है, उससे पहले उनके एक और प्रिय लगता है कि उनको बहुत पसंद करने वाले एक मित्र ने हम लोगों को, आर्यन पॉल हैं, उन्होंने कहा है 4 गधे मिलके दूसरे को गधा बोल रहे मनोरमा पहले आपको उन्होंने अलग कर दिया, और यदि वो हाईली पेड है, लेकिन प्रशांत किशोर की महिला आप लोग महिला ये को लेकर सेंसिटिव है, इसलिए उन्होंने मनोरमा जी को प्रशांत किशोर क्या हाईली पेड हैं लोग, तो यदि आर्यन पॉल अच्छा विवेक कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि देखिए गधा से मुझे बहुत सहानुभूति है, और जो जिस इस्तेमाल में नहीं, इसमें हंसने की बात, जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत आपत्तिजनक है। आप कुछ भी गाय बोल देते तो ठीक लगता है। नहीं, मैं गधा की बात कर रहा हूँ। विवेक जी क्या है, आप गधा को निरी ना माने, गधा को आप प्रशांत किशोर मान सकते हैं, और वो मैं बता और पांचवा गधा जो सुनना है ये नहीं, और मैं प्रशांत जी का अपमान भी नहीं कर रहा हूँ, आप पूरी बात समझ मेरी। और पॉल ज्यादा हाईली पेड होंगे तो जरूर उनके साथ बैठते होंगे, वैसे हमारे कुछ मित्र जरूर हैं जो उनके साथ बैठते हैं, तो उन तक एक मैसेज दे सकते हैं तो दें। गधा का 2 अर्थ है, एक तो गधा के बारे में कहा जाता है कि बैसाख उसमें है ना कि सावन के हरे को जो है सब हरा हरा दिखता है, तो गधे को वैशाख नंदन कहते हैं, उसको वैशाख नंदन बोलते हैं, तो उसको सब हरा हरा दिखेगा, और उस वक्त खाना नहीं खाता है क्योंकि उसको लगता है इतना खाना एम्पल, तो उसमें वो दुबला हो जाता है। और जिस समय जेठ में जब घास खत्म हो जाता है तो जब हरा होता है तो, और बैसाख जेठ में जब घास खत्म हो जाता है तो मोटा हो जाता है, क्योंकि उसको घास दिखता नहीं है, तो उसको लगता है अरे मैंने तो बहुत खा लिया। तो इससे आप राजनीति को डिकोड करें, इस लिहाज से भी मैं करता हूँ। दूसरा, गधा का एक और संदर्भ है, और गधा को कुछ लोग गधा बोलते हैं, और गध बीमारी को बोलते हैं, और हरण करने वाले को बोलते हैं डॉक्टर वैद्य। तो गधा है, शब्द है गधा, डॉक्टर के रूप में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर और आर्यन पाल जी जो लोग कह रहे हैं हम लोग नहीं समझते हैं, तो चलिए हम अपनी तरफ से क्रेडिट दे देते हैं कि बिहार की बीमारी को हरने वाले वो गधा हैं। अब क्या करिएगा कि वैद्यगिरी अब कम चलता है, डॉक्टर ज्यादा चलता है मसला। तो कोई भी हो जो मैसेज देना चाहे दे सकते हैं, मैं प्रशांत जी का कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल यही है जो हेमंत जी कह रहे हैं कि आप विचारहीनता की राजनीति करेंगे, और वो कर रहे हैं। कई बार हम लोग को लगता है सीरियस ले लें प्रशांत जी को, ये देखें कि सामाजिक न्याय का 30 साल की जो यात्रा है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर लगता है कि ये बंदा खुद को गांधी बताने वाला सही पकड़ा है कि 2 अक्टूबर को अपने घोषणा पत्र में ये कैसे घोषित कर सकता है कि हम 1 घंटे के अंदर शराब लागू कर देंगे। ये है विचारहीनता का विचार, ये विचारहीनता की पराकाष्ठा है, और कम से कम आज इसी को कहते हैं विचारहीनता का विचार। छोड़िए बाबा साहब को, साधन और साध्य की पवित्रता जो उसको शिक्षा में डाइवर्ट करने की बात करते हैं, गांधी कभी ऐसा नहीं। और मजेदार ये है कि हमारे प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे, मतलब नाम आज मैं ले रहा हूँ, नाम लेने से बचता था, तो प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे विद्वान भी, मैंने उनको भी सुना कि प्रशांत किशोर गांधी है। अब क्या करें इसका? तो कई बार विचारहीन लोग कई लोगों को प्रभावित भी करते हैं। गांधी जी के पास न जड़ है, न विचार है, न करिश्माई नेता का ये प्रसंग है, तो बाकी बातें तो ब्ला 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 बहुत कुछ कर सकते हैं। आप स्वर्ग ला सकते हैं धरती पर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता समझती है कि स्वर्ग, हमारा स्वर्ग क्या है। उपेंद्र जी से ये जानना चाह रही हूँ, इस दौर में हमारे पास बहुत कम समय है, तो जितनी छोटी टिप्पणी हो सके। 35 साल तक इन दोनों का शासन रहा, आरजेडी जेडीयू का, जिसमें 15 साल तक लगातार आरजेडी का शासन रहा, बाकी समय में जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर के भी शासन किया, आरजेडी के साथ भी। तो मीसा भारती ने जो इस पे जो प्रतिक्रिया दी वो बिल्कुल सही प्रतिक्रिया थी कि आखिर वो तो पीएम बनाते हैं, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने पीएम को बनाया, मोदी को बनाया, तो इतने
इतने सालों तक वो रोजगार क्यों नहीं, मतलब उनके बनाए हुए पीएम ने बिहार में जब मिलकर के सरकार चलाई डबल इंजन की, तब ये सारी योजनाएं बिहार को लेकर के ये सब कहाँ थी? तो ये इस तरह की चीज जबकि मतलब वो लगातार जो है वो किंग मेकर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बनाते रहे हैं, इस तरह की चीजें रही हैं, और उस समय में बिहार को लेकर के विजन और ये तमाम चीजें तो नहीं रही है डिलीवर करने के मामले में। तो क्या इसको लेकर के जो शक सुबह है लोगों के अंदर में, ये सवाल है वो मतलब कि वाजिब है, और पीके क्या मतलब सब्जबाग जो है उनका वो लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर के साथ अभी बातचीत चल रही थी कि उनके साथ कोई समूह नहीं, एक समूह है, वो है टिकटार्थियों का समूह, पूर्व प्रतिनिधियों का समूह, भावी प्रतिनिधियों का समूह, जो और तमाम जो राजनीति में आने की आकांक्षा पाल रहे हैं लोग, उनका समूह। हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 टिकटार्थी भावी हैं इनके साथ, और सबको 100-100 आदमी लेकर आने की बात कही गई, तब भी भीड़ नहीं जुटी। जहां तक समस्या समाधान की बात है, तो ये तो पहले सत्ता में आते हुए ही नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये 25 के बाद 30 की काया राजनीति करते हो, ये 30 में आ जाए। क्योंकि एक बात तो ये है कि तेजस्वी पर जब ये अटैक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको एक पावरफुल ताकत तेजस्वी के रूप में इनको दिखता है कि तेजस्वी भविष्य है। दूसरी तरफ अभी मीसा भारती बोल रही थी कि इनको नाम रखना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी बी टीम। मीसा भारती का एक बयान अभी आया कि इनको नाम रखना चाहिए था जनसुराज नहीं, भारतीय जनता पार्टी बी। तो बी टीम तो पहले इस छवि से इनको निकलने में समय लगेगा। दूसरी तरफ जो पीके के पक्ष के लोग हैं, उनका कहना है कि भाजपा की बी टीम राजद है। अब ये कहने पर जब सवाल हमने पूछा, तो उनका कहना था कि मीसा भारती का 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ था राज्यसभा का, और वो लोकसभा चली गई और ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। तो अभी कई तरह के भ्रम भी हैं पीके को लेकर के। सबसे बड़ी बात तो है कि सत्ता में आते हुए दिख नहीं रहे हैं, 25 में भी नहीं और शायद 30 में भी नहीं। इनके साथ कोई समूह नहीं है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अंततः ये विपिपा वाली हाल को प्राप्त करेंगे। आनंद मोहन से ज्यादा इनकी ताकत मुझे नहीं दिख रही है, कम से कम 25 में। पीके बिहार में कोई फैक्टर नहीं होने जा रहे हैं, पीके बड़ा फैक्टर नहीं बनेंगे। एक बात ये भी कही जा रही है, बहुत सारे लोग जो है कि जो सत्ता बिहार में ब्राह्मण से ओबीसी के हाथ में गई है, तो मतलब जो एक इस तरह से व्यू किया जा रहा है इसको कि ब्राह्मण ही जो है ना वो सत्ता मतलब कि सवर्णों के हाथ में लाएगा ओबीसी से खींच करके। आने वाले 1-2 दशक में ही संभव नहीं है, आने वाले 1-2 दशक में संभव नहीं है। ओबीसी छोड़ के कोई ब्राह्मण सीएम नहीं बनने जा रहा है। लेकिन ऐसे अरे उपेंद्र जी, सपना देखने के लिए तो रोक थोड़ी है, चल रहा है। नहीं तो अभी एक ने कमेंट किया था ना, एक दर्शक ने कमेंट किया था ना कि हम लोग नहीं समझ रहे हैं पीके को। तो एक बात साफ जान ले पीके कि ये बिहार है, और बिहारी को समझना आसान नहीं है, खासकर बिहार की राजनीति को बहुत टफ है। बिहार हम बगल वाले का नहीं जानते हैं कि वोट कहाँ जाएगा। चाहे कोई मुझे मेरी आपत्ति है कि इन्होंने मनोज भारती के पीठ पर जिस तरह हाथ रखा, जिस तरह पीठ भाई उनकी, ये एक तरह से मानसिकता है। शुरुआत की है कि ये अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन इसी में वो है प्रशांत किशोर पांडे का ये अपना वाद है, और मनोज भारती का ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण समर्पण का भाव है जी। तो ये जो बात नहीं होता कोई हिंदू मुसलमान, लेकिन पहले ही बोल रहे कि अनुसूचित जनजाति से आते हैं, तो फिर उनकी जाति का डिक्लेरेशन क्यों? इसीलिए तो मैंने कहा ना कि वो भ्रम की स्थिति में है। पीके खुद भ्रमित है। वो बिहार को क्या भ्रम से निकालेंगे और भंवर से निकालेंगे, खुद भ्रमित आदमी। इतना आसान है बिहार को समझना। बिहार को जो समझ जाएगा वो देश में कहीं भी कामयाब हो जाएगा। नहीं, बिहार को आप ब्राह्मण बन के समझ ही नहीं सकते। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी